हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से सेकेंड चैप्टर। इसके पहले हमने पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और ए फोटोग्राफ। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो पूरी स्टोरी है इसे दो राइटर ने मिलकर लिखा है, विच इज गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो खुद नरेटर है, जो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। और सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो सेकंड मैरी है, जो उस नरेटर की वाइफ है। इसके बाद उनका एक बेटा है जिसका नाम जोनाथन है, जिसकी उम्र 6 साल है। इसके बाद उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है, नाम सुजैनी है। इसके अलावा वेव वॉकर एक समुद्री नाव है जिसकी लंबाई 23 मीटर लंबी है और जिसका वजन लगभग 30 टन है। इसके अलावा उस नाव में 2 क्रूमैन्स थे। पहला अमेरिकन लैरी विगिल था, दूसरा स्विस हर्ब शिगलर। अब जो टाइटल है, सबसे पहले मैं इसके टाइटल को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे ये डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, विच मीन्स ये एक डायलॉग है, यानी ये किसी के द्वारा बोला गया एक स्टेटमेंट है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब है हमें डर नहीं लगता यदि हम सब एक साथ हैं। यानी इस डायलॉग से यह पता चलता है जो जिसने भी ये स्टेटमेंट बोला है वो कितना करेजियस होगा या वो कितना बहादुर होगा, जिसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि यदि हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। क्या है इस चैप्टर में? लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो पहला पैराग्राफ है, In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। कहा जा रहा है जुलाई 1976 ईस्वी में मेरी पत्नी यानी मेरी जो पत्नी है और 6 साल का बेटा जिसका नाम जोनाथन है और उसके साथ 7 साल की मेरी बेटी सुजैन है, और मैं मीन्स नरेटर, मैं जो 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से चले थे। अब कैप्टन जेम्स कौन है? ये एक एक्सप्लोरर है जिन्होंने समुद्री यात्रा करके कुछ जगहों को ढूंढ निकाला था, एक्सप्लोर किया था। तो अगली लाइन है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 ईयर old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 60 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British। तो नरेटर कहता है कि मैं 37 वर्ष का व्यापारी तथा मेरी पत्नी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था। had dreamed For the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters। मैं और मेरी पत्नी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था, जिसने पिछले 16 साल से हमसे अधिकतम रिक्त समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया था। हॉनिंग अवर सेफरिंग स्किल का मतलब होता है समुद्रगामी कौशल को तेज बढ़ाना। अगला पैराग्राफ है, आवर बोट वेव वॉकर। अभी हमने बताया था बोट वेव वॉकर, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, बो वेव वाटर आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर्स, जिसकी
लंबाई जो थी 23 मीटर की थी और जिसका वजन था 30 टन्स वुडन हुल्ड ब्यूटी एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, यानी बहुत मजबूत लकड़ी से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसमें साज सामान लगाने तथा तूफानी मौसम में परखने में कई महीने बिताए थे। वी हैड स्पेंड मंथ्स, यानी हमने कई महीने बिता दिया फिटिंग इट, इसको मेंटेन करने में, एंड टेस्टिंग इट, और इसका परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर, किसी भी ख़राब मौसम में, वी कुड फाइंड, यानी तूफ़ानी मौसम हो या जैसा भी मौसम होगा हम इसमें ईजिली इसको बाहर निकाल सके, इसलिए इस पर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1 log 5000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, यानी हमारा जो प्रथम जो 3 वर्ष यात्रा की जो प्रथम 3 वर्ष जो हमने बिताया वो लगभग, जिसमें हमने लगभग 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसका जो प्रथम चरण था वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक बहुत ही मज़े में बीता। सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन, यानी अफ्रीका का मतलब साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका से कैप टाउन तक हमारी जो यात्रा थी वो काफ़ी सुखमय थी, हमें कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या नहीं हुई। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने 2 crewmen रख लिए। क्रूमैन्स कौन होते हैं? ये नाव को ऑपरेट करते हैं, नाव को चलाने वाले होते हैं, नाविक लोग होते हैं। तो अमेरिकन लॉरी और विजिल, स्विस हर्ब सिग्नल, यानी इन दोनों को, अमेरिकन लॉरी विगिल और स्विस हर्ब सिग्नल को हमने रख लिया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। हमने इन दोनों को इसलिए रखा था ताकि ये हमें दक्षिण हिंद महासागर का सामना करने के लिए हमें हेल्प कर सकें, क्योंकि ये वहाँ के माने जाने नाविक थे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से चलने के दूसरे दिन, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब कहानी यहाँ से शुरू हुई। हमारा मुकाबला जो था वो प्रबल तूफान से हो गया। स्ट्रॉन्ग गेल का मतलब प्रबल तूफान। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार चलते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल से मुझे चिंता नहीं थी, यानी तूफान की तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, लेकिन उनके लहरों का जो आकार था वो मुझे डरा रहा था, मुझे अलार्म कर रहा था, जिसकी ऊंचाई लगभग थी अप टू 15 मीटर एज हाई एज अवर मेन मास्ट, यानी जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर ऊंचा रहा होगा, जितना कि हमारे मास्ट की ऊंचाई होती है। मास्ट क्या होता है? नाव का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम मास्ट कहते हैं। तो उसे वो देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि मुझे इस तूफान से डर नहीं था, लेकिन मुझे चिंता थी, तो मुझे इसकी आकार की चिंता थी। वही उसने कहा, गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, यानी जो वेव का जो साइज था ये मुझे ज़्यादा डरा रहा था, यानी उस तूफान से मुझे कोई डर नहीं था। 5वां पैराग्राफ। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है। डिस्पाइट और एट्रोसियस का मतलब होता है खराब, यानी खराब मौसम होने के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने जो छुट्टी बिताया वो बहुत ही शानदार तरीके से बिताया। विथ ए क्रिसमस ट्री, यानी क्रिसमस पेड़ के साथ हमने अपनी जो समय था वो बिताया। न्यू ईयर्स डे saw नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नया साल आया, उसमें मौसम में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। बट वी रीजनड का मतलब दलीलें, लेकिन हमारी दलीलें ये थी दैट इट हैड टू चेंज सून, कि इसे जल्द ही बदलना पड़ेगा। एंड इट डिड नॉट चेंज, लेकिन अफसोस की बात थी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फॉर द वर्स, अब तो पहले से भी बुरा हो गया, यानी मौसम और बिगड़ता गया। अगला पैराग्राफ है। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वेयर गिगनेटिक्स, यानी एट डॉन ऑन जनवरी 2,
यानी 2 जनवरी सुबह के समय। एट डॉन का मतलब मॉर्निंग टाइम, जब सूर्योदय होता है। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। वी वेयर सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है ट्रेवल करना, तो समुद्र में ट्रेवल करने को सेल कहते हैं। तो वी वेयर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप। तो नरेटर कहता है कि शाम के समय वी वेयर सेलिंग विथ ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट। हम केवल एक छोटा तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। स्मॉल स्टॉर्म जिप, स्टॉर्म जिप का मतलब होता है तिकोना पाल, जो तूफान से बचाने के लिए नाव में ऊपर लगाया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और अभी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। As the ship rose to the top of each waves, we could see endless enormous seas rolling towards us. स्टोरी यहाँ से ट्विस्ट लेती है। As the ship rose, जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है, rose to the top of each wave, यानी जब लहरों के ऊपर चोटी तक जब नाव पहुँचती थी तो क्या होता था? We could see endless enormous seas rolling towards us. तो हमें ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत विशालकाय समुद्र हमारी ओर आ रहा हो। रोल्ड का मतलब होता है रोलिंग करना, हमारी तरफ टुवर्ड्स अस। रोलिंग टुवर्ड्स अस का मतलब होता है हमारी तरफ आना, और एनार्मस का मतलब होता है विशालकाय। यानी जब हम लहरों के साथ ऊपर की तरफ नाव में ऊपर आते थे तो हमें ऐसा लगता था जैसे सामने से कोई समुद्र, कोई विशालकाय समुद्र हमारी तरफ आ रहा हो। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और स्क्रीम मतलब होता है चीखना, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, चीखती हुई हवाएं, एंड स्प्रे वाज पेनफुल, तथा जो फुहारें आ रही थी वो पेनफुल थी, यानी पीड़ादायी थी, चुभने वाली थी। टू द ईयर्स, कानों को, यानी वो हमारे कानों को दर्द देने वाली थी, यानी कानों को चुभती थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस ए हैवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्म। यानी हमने नाव की गति धीमी करने के लिए, टू स्लो द बोट डाउन, यानी नाव की गति को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, तो हमने क्या किया? हमने जो तूफानी जिप लगे हुए थे, तिकोना जो पाल लगा हुआ था, उसे हमने नीचे किया। एंड लेसेस ए हैवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्म, तथा नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया। देन वी डबल्ड लेस एवरीथिंग, फिर हमने प्रत्येक को दोहरा बांधा। वेंट थ्रो आवर लाइफ रैप्ट ड्रिल, लाइफ रैप्ट ड्रिल मतलब होता है जीवन रक्षक बेड़े, तो हमने अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारे बांधी। अटैच्ड लाइफ लाइन, जो हमारी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई थी। डोन्ड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट, डोन्ड जल रोधक कपड़े थी, तथा एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड, तथा लाइफ जैकेट पहनी और प्रतीक्षा करने लगे। एंड वेटेड, और हम लोग इंतज़ार करने लगे, यानी हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे सामने से समुद्र हमारे नाव को डुबो देगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर, इंडिकेशन मतलब होता है संकेत, इंडिकेट करना, और इम्पेंडिंग डिसास्टर का मतलब होता है सन्निकट विपत्ति, यानी जो विपत्ति हमारे सामने आ रही थी, बहुत करीब थी, उसने हमें संकेत दिया। कब दिया? केम एट अबाउट 6 PM, यानी शाम 6 बजे उसकी जो संकेत थी वो हमें मिला। विथ एन ओमिनस साइलेंस, यानी 6 बजे आया जो बिल्कुल ही शांत था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान जो था वो बिल्कुल काला हो गया था। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और तभी अचानक एक शोर सुनाई पड़ा।
रोर का मतलब होता है शोर। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स आफ्ट ऑफ द शिप, और हमारे पीछे तथा एक विशाल काय बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया था। विथ हॉरर, पूरे डर के साथ, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, मुझे डर लगा, मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, मुझे लगा ये कोई बादल नहीं है, हो सकता है यह कोई लहर हो जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest, यानी वह पूरी कैसे दिखता था? वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब लंबवत, यानी वह पूरी लंबवत दिख रहा था तथा दूसरी लहरों की अपेक्षा उसकी जो हाइट थी वो दुगनी थी तथा उसकी भयावह चोटी जो टकराने को तैयार थी। विथ ए फ्राइटेंड ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी वह इस प्रकार आ रहा था जैसे वह किसी चोटी से टकराने वाला हो, देखने में काफ़ी डरावना था, फ्राइटफुल था। 8वां पैराग्राफ, द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप, गरज बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई। रोर का मतलब होता है गरज और थंडर का मतलब होता है गड़गड़ाहट, यानी द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, यानी जो गरज थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, क्योंकि जब नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट, और थोड़े पल के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, वी माइट राइड ओवर इट, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस पर सवारी करने वाला हूँ। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन शूक द डेक, लेकिन तभी उसी समय एक भयंकर धमाके से नाव का डेक हिल गया। नाव का डेक क्या होता है? यहाँ देखिए फिगर पे, इसे हम डेक कहते हैं, ठीक है। तो नाव का जो डेक था, जहाँ पे लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो उसे डेक कहते हैं। तो नाव का जो डेक था वो पूरी तरह से हिल गया। क्या हुआ था? ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे और सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी थी। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और मुझे एहसास था कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में डूब रहा था। सिंकिंग का मतलब डूबना, फ्लाइंग का मतलब उड़ना, यानी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ के उसमें डूब गया हूँगा। I accepted my approaching death, मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, यानी मैं बिल्कुल अपने आप को मान लिया था कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश होने को हूँ। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं पूरे तरीके से शांत था। 9वां पैराग्राफ, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और बिना किसी उम्मीद के मेरा जो सर था वो अचानक पानी से बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, यानी वेव वॉकर कुछ मीटर पर लगभग उलट सी गई थी। नियरली कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मतलब उलट जाना। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, क्योंकि उसके जो मास्ट से, जो आपने तस्वीर में देखा, ये मास्ट है। मास्ट क्या थे? बिल्कुल हॉरिजेंटल हो चुके थे, क्षैतिज हो गए थे, यानी ऐसा लग रहा था जैसे अभी पलटने वाला है। देन ए वेव होल्ड हर अपराइट, लेकिन तभी एक लहर ने उसे ढकेल कर सीधा कर दिया। यह हमारी किस्मत अच्छी थी। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, मेरी जीवन रक्षा जो तार था झटके से कस गई थी। जर्क टाट मतलब झटके से कस जाना। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर, और मैं हवा में से तैरकर वेव वॉकर की मुख्य लंबी कड़ी में चला गया। सब्सिक्वेंस वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, यानी नरेटर कहता है कि मुझे
उस समय वेव ने क्या किया, टॉस्ट मतलब उछाड़ना, अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, यानी कपड़े की जो गुड़िया होती है ऐसा लगता था जैसे किसी कपड़े की गुड़िया को टॉस्ट किया जा रहा हो, उछाला जा रहा हो। मैं उस पानी में इस प्रकार उछल रहा था, गिर रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, बहुत अफसोस की बात थी कि मेरी जो बाई पसलियाँ थी वो चटक गई थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरे मुंह में खून आ गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत शायद टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, मुझे जैसे तैसे मैंने उस पहिए को ढूंढा। लीन्ड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और नाव का जो स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया। एंड हैंग ऑन, तथा पहिए को पकड़े रखा। 10वां पैराग्राफ, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी, हर जगह पानी था। यानी इसका ऐसे भी इसे कहा जाता है, चारों तरफ जल ही जल था। देयर वॉज नथिंग बट वाटर वॉज एवरीवेयर, या देयर इज नथिंग बट वाटर, आप इस प्रकार भी इसे समझ सकते हो। तो वाटर वाटर एवरीवेयर, जल जल, हर तरफ जल ही जल, यानी हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे लग रहा था कि नाव से नीचे पानी था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं अपना संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। डेयर नॉट का मतलब साहस न करना, अबंडन का मतलब छोड़ना, द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, यानी उस पहिए को मैं छोड़ना नहीं चाहता था उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और तभी अचानक फलका जो था, द फ्रंट हैच, जो सामने का जो दरवाजा था वो खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, मैंने सामने मैरी को देखा। वी वेयर सिंकिंग, और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चीखी, वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक टूट फूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारे चारों तरफ पानी ही पानी है। टेक द व्हील, पहिए को लो। आई साउटेड, मैंने चिल्लाया। एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया और मैं उसके पास पहुंचने वाला था। आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, मैं उसे उस हैच के लिए चिल्लाया। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी तथा हर्ब पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट crazy angles, the whole starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys floats about in deep waters. Broken timbers, टूटे हुए सहतीर, hung at crazy angles, टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। crazy angles, टेढ़े मेढ़े लटकना। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स, तथा नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी, जिसमें कपड़े, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, नक्शे, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में उछल रहे थे। इसी क्रम में 12वें पैराग्राफ पे, आई हाफ स्वाम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, कुछ तैरकर कुछ रेंग कर मैं बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, और जब मैं वहां पहुंचा तो उन लोगों से सवाल किया, क्या तुम लोग ठीक हो? आई आस्क्ड, तो उधर से जवाब आया, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन लोगों ने जवाब दिया कि हाँ हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट ए बिट्स, लेकिन मेरे सर में चोट लग गया है। सेड शू ने कहा। Pointed to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. यानी शू ने कहा कि हाँ, लेकिन but my head hurts a bit, लेकिन मेरे सर पे चोट लग गया है। Said she, pointing to a big bump above her eyes. उसने अपने आंखों के ऊपर एक बड़े निशान को दिखाते हुए उसने इशारा किया, दिखाया। आई हैड नो टाइम टू वरी, मुझे चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। अबाउट बम्प हेड, यानी उसके सर पे जो चोट लगा था उस बात को लेकर चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक,
हथौड़ा, पेंच तथा कैनवास लेकर मैं बड़ी कठिनाई से डेक पर वापस आया। With the starboard side bust open, we were taking water with each wave that broke over us. नाव दाईं तरफ से टूटकर खुलने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था। Starboard side burst open, we were taking water with each wave that broke over us. यानी हर तरफ से पानी अंदर आ रहा था। If I could not make some repairs, we would surely sink. अगर मैं उसकी मरम्मत न करता तो निश्चित रूप से हम लोग डूब जाते। 14वां पैराग्राफ। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह से somehow I managed to stretch, मैंने किसी न किसी तरह से खुले सुराखों पर कैनवास खींचकर जड़ दी। Some water continued to stream below, और वहां से कुछ पानी लगातार बाहर आ रहा था। But most of it was now being deflected over the side, लेकिन अधिकतर पानी साइड पर से मुड़कर बहने लगा। 15वां पैराग्राफ। More problems arose when our hand pumps started to block up. और भी समस्याएं बढ़ी। More problems arose, यानी और भी समस्याएं बढ़ी कब? When our hand pumps started to block up, जब केबिन के आसपास तैरते हुए कचड़े से हैंडपंप जो था उसका रास्ता बंद हो गया और वो ब्लॉक हो गया। With the debris floating around the cabin, debris का मतलब होता है कचरा, जो उस समय जो कचरा बह रहा था जब पंप में चले गए, पंप में जाने से वो ब्लॉक हो जाता है और समस्या हम लोगों की और बढ़ जाती है। द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, इस तरह की समस्या हमारे सामने आने लगी और समस्या खड़ी हो गई। द वाटर लेवल रोज थ्रीटेंगली, पानी का जो स्तर था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। थ्रीटेंगली मतलब बहुत खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched. जब मैं वापस डेक पे आया तो मैंने क्या देखा कि हमारे जो 2 अतिरिक्त our 2 spare hand pump, जो हमारे अतिरिक्त जो 2 हैंड पंप्स थे वो क्या हो गए थे? झटके से टूटकर नाव से अलग हो गए थे। Have been wrenched cardboard along with a frosty sail. The jeep, the dinghies and the main anchor, उसमें मुख्यतः आग वाला पाल था, तिकोना पाल था और डिंगिया तथा प्रमुख लंगर भी था। Then I remember we had anchor electric pump under the chart room floor. तब मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम के फर्श पर एक बिजली का भी पंप है। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने उसे निकास पाइप से जोड़ा तथा धन्यवाद किया कि वह चल गया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. यानी हमारी जो रात थी वो धीरे धीरे नाव का परिचालन करने में, रेडियो चलाने में तथा पंप से पानी निकालने में बीती। We were getting no reply to our Mayday calls. हमें अपने रेडियो से भेजे संदेश का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। Which was not surprising in this remote corner of the world. लेकिन इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी क्योंकि हम विश्व के सुदूर कोने में थे। Sue's head had swollen alarmingly. सू का जो सिर था वो बुरी तरह से सूज चुका था, उसमें सूजन आ गया था। She had 2 enormous black eyes, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखने लगी थी। And now she showed us a deep cut on her arm, और अब वो अपने भुजा पे एक गहरा घाव का निशान दिखा रही थी। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी चोटों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, इंजुरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, जब आप सब हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। कितनी बड़ी बात थी। आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, यानी वो कहती है कि मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी क्योंकि आप उस समय हम लोगों को बचाने में लगे हुए थे। अगला पैराग्राफ है, बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर
control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3 यानी 3 जनवरी की सुबह को the pumps had the water level sufficiently. सुबह 3 जनवरी की सुबह को पंपों में पानी का जो स्तर था वो कंट्रोल में था, अंडर कंट्रोल था यानी नियंत्रित था. फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, हमारे लिए उस समय हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे क्योंकि उस समय पानी का जो स्तर था नियंत्रित था. बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा सुराख था, होल था. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ्रेम वेयर स्मैश, और जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का जो प्रमुख कैची ढांचा था वो टूटकर नोटल पर गिर गया था. फॉल डाउन, स्मैश डाउन टू द कील. कील मीन्स होता है नोटल. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. वास्तव में दाहिने हिस्से का एक पूरा भाग अलमारियों के खानों के और किसी चीज पर टिका न था. अगला पैराग्राफ है. We had survived for 15 hours since the wave hit. लहर के टकराने के 15 घंटे तक तो हम बचे रहे. We had survived, हमने अपने आप को बचा रखा था. For 15 hours since the wave, यानी लहर के टकराने के 15 घंटे बाद तक हम बचे रहे. But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. यानी हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए उसके पास उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सके. आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने अपना चार्ट को चेक किया. एंड कैलकुलेटेड, और कैलकुलेशन किया दैट देयर वेयर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट. मैंने निरीक्षण किया और गणना की कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड है, द्वीप हैं. वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस. उनमें से एक जो था वो आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था. आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पाइन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन. हमारी एक ही केवल उम्मीद थी बचने की कि हम किसी भी तरह से इन 2 द्वीपों पर पहुंच सके जो बिल्कुल 2 सुई के जैसे छेदों जैसे महाद्वीपों पर पहुंचने जैसा था. बट अनलेस द विंड एंड सीज abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन हवा और सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे. Our chances would be slim indeed, और वास्तव में हमारी जो बचने की जो उम्मीद थी वो बहुत कम बची थी. The great wave had put our auxiliary engine out of action, और उस विशाल लहर ने हमारा सहायक इंजन क्रियाविहीन कर दिया. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को 36 घंटे के निरंतर पंप करने के बाद we reached the last few centimeters of water. पानी का जो स्तर था केवल कुछ सेंटीमीटर रह गया था. Now we had only to keep pace with water still coming in. अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद से अंदर आ रहा था. We could not set any sail on the main mast. हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे because pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. हम मुख्य मस्तूल यानी मेन मास्ट पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे क्योंकि ऐसा करने से प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड. प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग का मतलब साज सामान, जो साज सामान थे उस पर जो दबाव पड़ता तो उससे क्या होता, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, वह पेटे के क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े कर देता.
a full apart. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. इसीलिए हमने तूफानी तिकोना पाल फहराया तथा उस ओर चल दिया जहां मेरी सोच से वे द्वीप मौजूद थे. Mary found some corned beef and crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. यानी लगभग 2 दिन बाद हमने अपना पहला भोजन किया और उस भोजन में मैरी को नमकीन, मांस तथा करारे बिस्किट मिला था उस जहाज पर. अगला पैराग्राफ है, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन हमारा रेस्पाइट का मतलब थोड़ा विश्राम, लेकिन हमारे जो विश्राम का समय था वो बहुत ही क्षणिक था, शॉर्ट लिव्ड. एट 4 PM शाम के 4 बजे थे. ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. तभी हमने देखा कि हमारे पीछे काले बादल छाए हुए थे. विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots एंड द सी वेयर गेटिंग हायर. और उसी समय घंटे भर में हवा फिर 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी तथा समुद्र में लहरें ऊंची होने लगी. एंड द सी वेयर गेटिंग हायर. द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट. अब पूरी रात मौसम बिगड़ता गया. एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 और 5 जनवरी की सुबह के समय हमारी जो स्थिति थी, आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट. हमारी जो स्थिति थी उस समय फिर दोबारा निराशजनक हो गई. व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रेन. जब मैं बच्चों के कैबिन में आया उनके बारे में पूछने के लिए, उनके आराम के बारे में पूछने के लिए, तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. उसने पूछा कि पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसको दिलासा दिलाने की कोशिश की, बट डैडी तब तक वो फिर बोल पड़ा. ही वेंट ऑन, वो अपनी बातों को जारी रखा. कहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू, मम्मी, सू एंड आई. इसके बारे में हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था. तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये किसका स्टेटमेंट था? ये स्टेटमेंट जोनाथन का था, नरेटर के बेटे का था. तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो उसने ये बहुत अच्छी लाइनें एक्सप्लेन की. बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहा, पिताजी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ साथ हैं. यू एंड मम्मी, सू एंड आई, यानी आप और मम्मी, सू और मैं अगर साथ साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है. आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड. मेरे पास शब्द नहीं थे जिससे मैं उसका उत्तर दे सकूं. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड. लेकिन जब उस समय मैं बच्चों के कैबिन से निकला तो मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था. डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प कर लेना. टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, कि मैं समुद्र से, मेरे पास जो कुछ भी था सब चीज़ों से मैं समुद्र का सामना करूंगा. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, दाएं कमजोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाईं तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसे बांधने का निश्चय किया. आई डिसाइडेड टू हीव मतलब होता है बांधना. विद द अनडैमेज पोर्ट हुल फेसिंग द अप, इस तरफ से वेव आ रही थी उस तरफ मैंने मजबूत बनाने का निश्चय किया. इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन. मैंने इससे भारी नायलॉन की रस्सियाँ तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल काम चलाओ लंगर बनाने में प्रयोग किए. अगला है, दैट इवनिंग, उस शाम यानी सायंकाल में, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. मैरी और मैं दोनों साथ साथ बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में बैठे थे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर. यानी मैरी व मैं हाथ में हाथ डालकर बैठे थे तथा टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था. हम दोनों को महसूस हुआ कि हमारा अंत बहुत ही निकट है.
But wave walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, परंतु जो वेव वॉकर था वो लहरों तथा तूफानों में से निकलने में सफल रही। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 यानी जनवरी 6 जनवरी को सुबह के समय तूफान से बाहर आ गई। विद द विंड्स ईजिंग, हवा धीमी होने लगी। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने सेक्सटेंट पर देखने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, फिर मैं वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स चेंज ऑफ कोर्स, मैंने देखा कि वहाँ वायु का जो गति था, वहाँ हवाओं की जो गति थी वो वास्तव में बदल गई थी। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफोर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और इस तरह से मैंने अपने पोजीशन को कैलकुलेट किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for 65 kilometer wide island। मैं अधिक से अधिक यह पता लगा सका कि हम 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं। यानी मैंने इस बात का किसी भी तरह से मैंने पता लगा लिया कि हम लोग समुद्र में 1,50,000 किलोमीटर में उस सागर में कहीं पर हैं तथा 65 किलोमीटर द्वीप की खोज कर रहे हैं। While I was thinking, शू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, जब मैं सोच रहा था तो शू दर्द सहन करते हुए चलकर मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen, उसका सिर बाईं तरफ से बहुत सूज गया था। वेरी swollen एंड ब्लैक हैंड आइज नैरोज टू स्लिट्स, और उसकी काली आंखें छोटी होकर केवल रेखा छिद्र बन गई थी। सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड, जिसे उसने बनाया था। नेक्स्ट है ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी, उस पेज पर उसने, उस कार्ड पर उसने एक चित्र बनाया था जिस पे मैरी तथा मेरा चित्र था। मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और उस पर कुछ शब्द लिखी थी हेयर आर सम फनी पीपुल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, ये बहुत विचित्र लोग हैं। हेयर आर सम फनी पीपुल, ये बहुत विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वे तुम्हें हंसा सकते हैं। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों को कितना चाहती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक, इसलिए इस कार्ड के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ हम बेहतर की उम्मीद करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हमें किसी तरह से सफल तो होना ही था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी गणनाओं को जांचा फिर जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, हम अपनी मुख्य कंपास खो चुके थे और मैं उसके स्थान पर एक अतिरिक्त कंपास इस्तेमाल कर रहा था जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं किया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी थी। एंड अनदर एस्टिमेट, और जो दूसरा आकलन था ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट, जो हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, यानी जो हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का आकलन कर सके। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, लगभग 2 बजे, दोपहर के 2 बजे मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और मैंने लैरी को नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा। इफ़ वी आर लकी, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, उसने मुझसे बहुत ही विश्वास के साथ कहा। आई डिड नॉट फील, मुझे महसूस नहीं हुआ। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM, यानी
वह 5 बजे शाम तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता था। देन विथ ए हैवी हार्ट आई वेंट ब्लू। फिर उदासी के साथ, हैवी हार्ट का मतलब होता है सैड, उदासी के साथ आई वेंट ब्लो, मैं नीचे गया। क्लाइंब ऑन माई बंक, मैं किसी प्रकार अपने बंक में चढ़ा। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और वहाँ से आश्चर्य की बात थी, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट, और जब मैं जगा, इट वॉज 6 PM, दोपहर शाम के 6 बजे थे। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, यानी जब मैं जगा तो शाम के 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मुझे पता था, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, कि अवश्य ही हमने आइलैंड को खो दिया, मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली आइलैंड, इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। मैं जान गया था कि द्वीप पीछे रह गया है तथा पाल हमारे पास रह गया था। उससे हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स, यानी उससे हम पश्चिमी हवाओं के खिलाफ आगे नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट, और उस पल, ए टॉस्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, मेरे बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड शू, जोनाथन ने पूछा। शू वाज राइट बिहाइंड हिम, और शू उसके ठीक पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस पूरे संसार में दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे सर्वोत्तम कैप्टन भी हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मैं डरा हुआ था। वाई यू मस्ट बी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सेड शू इन मैटर्स ऑफ फैक्ट वॉइस, शू ने शतवचन में मन से कहा था। यू फाउंड द आइसलैंड, यानी आपने द्वीप खोज लिया है। व्हाट, आई साउटेड, मैंने कहा क्या? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यानी वो कह रहा है वह हमारे सामने है। वे दोनों एक साथ बोले। एज ए बिग एज ए बैटल शिप, वे इतना बड़ा जितना कि युद्धपोत। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इली एम्स्टर्डम, मैं जब बाहर दौड़ा, मैं डेक पर दौड़ा और बहुत ही ध्यान से देख रहा था और चैन की सांस ले रहा था, यानी आइल एम्स्टर्डम के नंगी बहरेखा को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ, यानी मैं चैन की सांस लिया। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन, यह ज्वालामुखी उजाड़ पत्थर का टुकड़ा था जिस पर लिटिल वेजिटेशन, जिस पर वनस्पतियाँ केवल नाम मात्र की थीं। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ऐसा लगता था जैसे यह दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम पूरी रात तट से परे लंगर डाले रखे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस एशोर, तथा अगले दिन सुबह द्वीपों के सभी 28 वासियों ने हमारा साहस बढ़ाया तथा हमें तट पर ले गए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से भूमि पर खड़े होने के बाद, माई थाट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हैर्बी, मेरी जो सोच थी, मैं ज़्यादा उस समय भी लैरी और हैर्बी के बारे में सोच रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिस्ट्रेस स्टेट, यानी जो उस समय उस मुसीबत में मुझे एक आशावादी विचार देते रहे, जो हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। एंड ऑफ मैरी, और मेरी जो पत्नी थी मैरी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, जो उस क्रूशियल हावर में, जो उस
व्हील के सहारे खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल। और जो सबसे ज़्यादा मुझे छूने वाली जो बात थी, मेरे मन को जो टच करने वाली बात थी, वो मेरी वो 7 साल की बच्ची थी। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो ये चाहती थी कि हम चिंता ना करें अबाउट ए हेड इंजरी, यानी उसे उसके सर में चोट लगा, जो वो नहीं चाहती थी कि वह अपने सिर के चोट के बारे में किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी। which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। बाद में चमड़ी तथा खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले खून के थक्के को निकालने के लिए 6 लघु ऑपरेशन करने पड़े। किसको करने पड़े? उनकी बेटी को, उस 7 साल की बच्ची को। एंड ऑफ ए 6 years ओल्ड बॉय, और वो 6 साल का लड़का, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे मरने से भी डर नहीं लगता यदि उनके लोग यानी उनके माता पिता, उनकी बहन उनके साथ है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें, कमेंट करें।